हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम आर्ट क्लास है, इसमें थियरी है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ेंगे। इसमें हम जो है एचटेट का भी एग्ज़ाम हुआ था 3/12/2023 को, उसके पेपर हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, जो कि हमारे आगे आने वाले किसी भी आर्ट सब्जेक्ट के रिलेटेड थियरी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। दोनों साइड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हिंदी में और राइट साइड में इंग्लिश में सेम क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला कहलाता है। काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला क्या कहलाता है? तो चारकोल कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड आंसर चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कब संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा था? तो ये डेट वाइज है 8 अगस्त 1943, 13 अक्टूबर 1940, 22 जुलाई 1900, 26 जनवरी 1950। इसमें आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। रंगत के हल्केपन व गहरेपन का घोतक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं अगर समझ में नहीं आता हो तो। इट towards lightness and darkness of hue is called what? क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स इसको हम टोन कहते हैं, तान कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ का प्राचीन नाम था। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 राइट आंसर है। ऋषिपत्तनम या मृगदाव कहते थे। एक क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में भाव का क्या अर्थ है? भाव का क्या अर्थ है? दृष्टि का ज्ञान, आकृतियों में दर्शक को चित्र के हृदय की भावना दिखाई दे, देखते हुए रूपों की समान आकृति, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन ही सही लग रहा है। हृदय की भावना दिखाई देनी चाहिए, जिससे कि हम भाव बोलेंगे। नेक्स्ट। उस सभ्यता का नाम बताएं जो अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रचलित रही। ऑफकोर्स वी नो इसमें कौन सा आंसर हो? सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट। मथुरा मूर्तिकला में प्रयुक्त प्रस्तर है क्या है? मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा, सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। तो ज़्यादातर मथुरा के मूर्तिकला में कैसे हम लोग स्टोन देखने को मिलता है? तो ये फोर्थ जो आंसर है ऑप्शन ये सही है। सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकार जो बंगाल उत्सव से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन से हैं कलाकार जो बंगाल से संबंधित नहीं है? तो असित कुमार हल्दर, FN सूजा, अवनींद्रनाथ टैगोर, जितेंद्रनाथ मजूमदार। ऑफकोर्स जो है असित कुमार हल्दर बंगाल के ही हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, जितेंद्रनाथ मजूमदार ये सारे जो है उसी के हैं, बंगाल रीजन के। FN सूजा जो है ये नहीं होगा, ये गोवा से हैं, और तो ये जो है बंगाल से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट। महाभारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? मैं कैलाशनाथ मंदिर में, महाबलीपुरम मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में, राजा रानी मंदिर में। ऑफकोर्स इसका महाभारत के आख्यान उकेरित कहाँ मिलते हैं? तो महाबलीपुरम। वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं, शोर टेम्पल्स, वो है महाबलीपुरम का आख्यान मिलते हैं। नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन खजुराहो मंदिर समूह का नहीं है? कौन कौन सा जो है
खजुराहो मंदिर के समूह का नहीं है। विश्वनाथ मंदिर है, खजुराहो टेम्पल में एक पार्ट है। विश्वनाथ मंदिर भी है, लक्ष्मण मंदिर भी है, अंदरिया महादेव मंदिर भी है। तो क्या नहीं है? कालका मंदिर। ये जो है आंसर आंसर नंबर 4 जो है ऑप्शन नंबर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेखावटी प्रसिद्ध है। शेखावटी इज फेमस फॉर इट्स पेंटेड हवेली, चैत्रीज, कुआं ऊपर सभी के लिए। शेखावटी क्या होता है? ये चित्रित हवेलियों के लिए फेमस होता है। सो शेखावाटी जो है एक फेमस प्लेस है जो राजस्थान में है, जो उस टाइम पे शेखावत राजपूतों के द्वारा शासन किया जाता था, तो उनके द्वारा ये बहुत बड़ी बड़ी हवेली और फ्रेस्को बनाया गया, तो उसके लिए फेमस है, इसलिए इसे ऑप्शन चित्रित हवेलियों के लिए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सचित्र प्रति बाबर अपने साथ भारत लाया था? Which painted copy Babur had brought to India? So the answer is second, शाहनामा। शाहनामा जो है ये अपने साथ लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जिससे बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाने में विशेषता हासिल थी, कौन सी वो स्कूल थी? तो इसमें ऑप्शन होगा सेकंड, मथुरा जो है वो बुद्ध और बोधिसत्व की इमेज को बनाने के लिए बहुत ही क्या थे, स्पेशलाइज्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जोधपुर महाराजा के काल में ढोल मारवानी बिरह पर 121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई? जोधपुर रीजन who was the Maharaja that painted 121 painting ढोला मारवानी? इसमें आंसर हो जाएगा मान सिंह। राजा मान सिंह के टाइम पे जो है ये बहुत ही गोल्डन एरा में माना जाता है, तो उसी टाइम पे ये 121 जो है ढोला मारवानी बॉल्ड पेंटिंग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली से संबंधित नहीं है? सेवकराम, मूसालाल, झुमकलाल, ये सब जो है कंपनी शैली से रिलेटेड है। साहिब राम ये तो राजस्थानी से, इसलिए ये जो है नहीं है। बाकी ये झुमकलाल, मूसालाल, सेवकराम एक कंपनी स्टाइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित है? कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित है? शास्त्रीय कला, आधुनिक कला, बाल कला, लोक कला। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। शास्त्रीय कला जो है फिक्स प्रिंसिपल और फिक्स रूल पर डिपेंड करता है, क्योंकि बाल कला तो हो नहीं सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। फोक आर्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मॉडर्न आर्ट में तो है ही है। तो ऑफकोर्स जो है शास्त्रीय कला जो है ये क्या होगा? यही होगा ऑप्शन। नीचे क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑफकोर्स सही लगाया 1907 में, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित सुपार्श्वनाचरियम एवं सुपार्श्वनाथम चित्रित हुई लगभग। सो डेट बताना है, कब कौन सी डेट को हुई थी? तो ये 1423 में 1423 ईस्वी में हुई थी। महेश मूर्ति संबंधित है। महेश मूर्ति कौन सी केव से है? एलोरा, एलिफेंटा, कान्हेरिया गुफा से, अजंता। आपको सी जो है एलिफेंटा गुफा में है महेश मूर्ति की, तीनों है। और ये जो है आपको मुंबई के पास ही है, ठीक है।
1876 में भारत की खुदाई करवा के इसके अवशेष कहाँ भिजवाए गए? तो इसको अवशेष को खुदवा के कहाँ भेजा गया? कोलकाता संग्रहालय, कोलकाता में अवशेष देख सकते हैं आप, वहाँ पे मौजूद है। किसके सानिध्य में कलाल लक्ष्मण गौड़ ने म्यूरल चित्र की शिक्षा ली? अंडर विच whom डिड कलाल लक्ष्मण गौड़ लर्न द म्यूरल आर्ट्स? तो ऑप्शन हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम, क्योंकि विवान सुद्रम इंस्टॉलेशन ज़्यादा करते हैं, वीडियो इंस्टॉलेशन। ये भी असित कुमार हल्दर हो नहीं सकते हैं, ये बंगाल के साइड के भी हैं। विनोद मुहारी भी इधर हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग नहीं काम करते हैं म्यूरल्स में। के.जी. सुब्रमण्यम जो है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने म्यूरल्स में काम किया है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है लर्न किए हैं के.जी. सुब्रमण्यम के अंतर्गत। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडकट पेंटिंग करने का सही तरीका क्या है? उसमें हम कौन सा सबसे पहले करते हैं, उसके बाद में करते हैं? प्रोसेस वाइज देखा जाए तो सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसकी कार्विंग करते हैं, उसके बाद इंकिंग करते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वातापी पूरी गुफाओं का दूसरा नाम क्या है? तो नाम से भी लग रहा है, और ये बादामी गुफा को ही हम इस नाम से जानते हैं। स्वर्गीय देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि थी, कौन सी थी देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि? बनारस, शांति निकेतन, वनस्थली, भारत भवन, भोपाल। ये जो है वनस्थली विद्यापीठ। नेक्स्ट, यह वस्तु के धरातल का गुण है, क्या है? इट इज द कैरेक्टर ऑफ द सरफेस, नेचुरल टेक्सचर्स, कॉपी टेक्सचर्स, क्रिएटेड टेक्सचर्स। तो पोस्ट टेक्सचर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? कैरेक्टर ऑफ द सरफेस। क्या टेक्सचर्स बोलते ही हैं, किसी भी सरफेस की जो है उसकी बनावट को टेक्सचर बोलते हैं। वो नेचुरल भी हो सकता है, कॉपीड, हम कॉपी करके बना सकते हैं, क्रिएटेड हो जाएगा, लेकिन जो टेक्सचर्स है ऑलरेडी एग्जिस्ट उसको टेक्सचर ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1966 में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? तो पी.वी. जानकी रमन नहीं, के.सी.एस. पानिकर, सतीश गुजर, चिंतामणिकर। के.सी.एस. पानिकर के द्वारा चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की गई थी। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तब कोष गुफा नंबर 17 में सही है आंसर ये। बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य स्तूप के फलकों में दर्शित है। सो हियर सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातका स्टोरी आर फाउंड रिफ्लेक्टेड इन द पैनल्स ऑफ द स्तूपा। इस स्तूपा में देखने को ज़्यादा मिलता है हमें, तो भारत स्तूपा में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत और सांची स्तूपा में पत्थर की रेलिंग और प्रवेश द्वार संबंधित है। ये किस काल से संबंधित है? तो ये शुंग काल से, आपको सही है आंसर। शुंगा डायनेस्टी, शुंगा जो पीरियड है उससे संबंधित है। 1909 में किसने इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी? इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में मोटे और भारी रंगों के प्रयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तेल रंग नहीं, इम्पास्टो। मोटा रंग एक्रेलिक, उसका नाम पर्टिकुलर है इम्पेस्टो। इम्पेस्टो का मतलब ही होता है थिक कलर पैच लगाना कैनवस पे या किसी चीज़ पे, सरफेस पे, तो उसको
टेक्निको इम्पेस्टो कहते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता समूह 43 की स्थापना किसने की? तो किसने की? प्रदोष दास गुप्ता, जया अप्पा स्वामी, FN सूजा, सतीश गुजराल। प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा की गई थी। यामिनी राय की कला से संबंधित आकार है अमूर्त आकार, त्रिआयामी आकार, लोक कला प्रेरित आकार। आपको ये फोक आर्ट इन्फ्लुएंस्ड फॉर्म बनाते थे। यामिनी राय के बहुत सारे ब्राइट कलर्स एंड फॉर्म जो है कुछ कालीघाट से इन्फ्लुएंस था, तो इस तरह से इनके लोक कला से प्रेरित आकार था। नेक्स्ट, 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की किसने की? क्या होगा आंसर इसमें? 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? राजा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी पोलो खेलते हुए संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा है। ये जो स्टाइल है बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीकानेर, उससे पूछा है, न कि चांद बीबी कहाँ की थी बीजापुर की रानी, बट दिस पेंटिंग स्टाइल इज बिलोंग टू गोलकोंडा। नेक्स्ट, बीकानेर राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बीकानेर राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये हिस्ट्री में है 1488 में राव बीकाजी के द्वारा। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 जो है राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 1952 में इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की किसने की? SM रांधवा, WG आर्चर, JC फ्रेंच, OC गांगुली। ये WG आर्चर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट वन, कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जय मंगला नाम से जाना जाता है? Who wrote the commentary on Kama Sutra which is known as जय मंगला? ये जो किसके द्वारा लिखी गई है? यशोधरा पंडित के द्वारा। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका मूर्ति शिल्प है, कहाँ पे है? तो ये जो स्थित है नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका, कैलाश मंदिर में नहीं है, सूर्य मंदिर, कोणार्क, विमल शाही, माउंट आबू, उदयपुर। ये जो है सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट, ताम्र धातु में निर्मित शिव नटराज संबंधित है किस पीरियड से संबंधित है? डायनास्टी से। पल्लव वंश, होयसाल, नायक, चोल डायनास्टी से संबंधित है। शिव नटराज ये अतिभंग मुद्रा में है। नेक्स्ट वन, एक किताब, एक ईंट तथा एक चौकोर डिब्बा संबंधित है। एक किताब, एक ईंट, एक चौकोर डिब्बा संबंधित है। ऑफकोर्स बहुत ही इजी आंसर है। अ बुक, अ ब्रिक एंड स्क्वायर कार्टन बिलोंग्स टू। सिलेंडरिकल हो नहीं सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, ओवल हो नहीं सकते हैं, स्फेरिकल हो नहीं सकते। ऑफकोर्स सेकेंड आंसर। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र इनमें से नहीं है? भारत माता, हिल वुमेन, तीन बहनें, ब्राइस टॉयलेट, वधू का श्रृंगार। भारत माता जो है ये जो है पेंटिंग नहीं है। भारत माता आई थिंक दूसरे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1558 से 1572 तक अकबर ने कहाँ चित्रशाला स्थापित की? ये कहाँ किया था? आपको सही आंसर ये फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट वन, पत्थर, कांच, टाइल आदि के रंगीन टुकड़ों को जमा कर बनाया गया चित्र कहलाता है? वॉल पेंटिंग, मोजैक, म्यूरल या फ्रेस्को।
पत्थर, कांच आदि को टुकड़ों को जमा कर जो बनाते हैं वो मोज़ेक कहलाता है। ये आंसर सही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है? गोंड चित्र, पिथोरा, कलमकारी, पटचित्र। अफकोर्स पटचित्र और से कलमकारी आंध्र प्रदेश हैदराबाद का है, उस साइड का है। पटचित्र बंगाल बिहार साइड का है। सो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पिथोरा भी हो सकता है। पिथोरा कला वो हिमाचल चला गया तो गोंड आर्ट, गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? सो किसने किया? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर फयाज अली एंड एरिक डिकिंसन को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इसमें कौन सा था? अजंता, कांगड़ा, अजंता मुगल, जैन, कांगड़ा मुगल। अफकोर्स जो है अजंता सबसे पुराना है। उसके बाद आता है आपका जैन आता है। जैन सबसे पुराना है, 11वीं से 12वीं सेंचुरी में हुआ था। अजंता BC और AD दोनों में हुआ था। मुगल जो है 1516 से 7 to 18 में हुआ। कांगड़ा जो है लेटेस्ट है। तो सबसे ये जो है और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऑफकोर्स शिवा की पूजा की जाती है, सही है। उस मंदिर में शिव की पूजा होती है। मदुरै मंदिर किस शैली में निर्मित है? मदुरै टेम्पल इज मेड इन विच स्टाइल? मदुरै कहाँ है? साउथ में है। ऑफकोर्स साउथ रीजन में जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वो किस में है? द्रविड़ शैली। एंड नॉर्थ नागरा and Besra is in middle part of the India. So Dravida is the right answer. संयोजन के सिद्धांत का सही क्रम चुनिए। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फसाइज, रिदम, प्रोपोर्शन। बैलेंस, यूनिटी, प्रोपोर्शन, रिदम। सबसे पहले तो सही क्वेश्चन आंसर यही होगा, यूनिटी, फिर इसमें हार्मनी, बैलेंस, एम्फसाइज, फिर रिदम और प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है? हीनयान कौन सी? सो क्या होगा आंसर इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा 8 से लेके 13 तक। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई मद्रास की स्थापना कब हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1850। 1850 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। कौन से स्तूप गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है? विच ऑफ द स्तूपा सिचुएटेड एट द रिवर ऑफ गुंटूर कृष्णा? सो ऑफ कोर्स ये सही है, अमरावती स्तूपा। कौन सा मंदिर देवगढ़ का सर्वोत्तम स्मारक है? इस टेम्पल ऑफ देवगढ़ इज एन अनबीटेबल मोनूमेंट। सो राइट आंसर इज दशावतार मंदिर, सही है। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के हैबर का पूरा नाम है? कंटीगेरी कृष्ण हैबर, सही आंसर है ए ही, कैंटीगरी कृष्णा हैबर। नेक्स्ट, तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं?
टेल्स ऑफ पैरट। तूतीनामा 103 सही आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण 1974 और देशिको रत्नम 1977 पुरस्कार मिला? किसको मिला? सही है, M.F. हुसैन और विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन हो? के हेब्बा, ज्योति भट्ट, आई थिंक विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलवासन की गुफाओं को सर्वप्रथम देखा था? सर्वप्रथम किसने देखा था? खोज नहीं, किसने सबसे पहले देखा था? सो दिस इज T.S. गोपीनाथ। सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा हुई? सो बाय whom Sigiriya caves were restored and secured? किसके द्वारा? H.C. पैवेल, गिरिराज किशोर अग्रवाल, B.N. आप्टे, नंदलाल बोस। इन दोनों को से हो नहीं सकता है। ये आंसर ये H.C. पॉवेल के द्वारा सिक्योर्ड रिस्टोर किया गया था। सो ये रहा, क्वेश्चन ख़त्म हुआ। 150 नंबर ये स्टेट के थे। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस और आंसर के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।